निमित्त कर रही है। इधर यह मालूम था मेरा पहला बेटा भी काल के गाल में समाहित हो जाएगा। एक सेवक ने आकर के कहा है, अरे बसदेव जी पहला बेटा लेकर के महाराज जी के दरबार में पधारे। देवकी विचार करने लगी, मुझे लगता मेरे भैया ने मेरा पहला बेटा देखने के लिए मंगवाया। बसदेव जी पहला बेटा लेकर के गए। जैसे कुछ समझ पाते कंस ने आगे बढ़ के गोदी से बालक को ले लिया। बसदेव जी कहने लगे, भैया संभाल के लीजिए कहीं चोट न लग जाए। लेकिन बसदेव के देखते देखते पहले बेटे को शिलाखंड पे पटक दिया। पहला बेटा मारा गया। बसदेव जी खाली हाथ मथुरा के कारागार में पधारे। देवकी ने पूछा है, क्या मेरे पहले बेटे को भैया ने अपने पास ले लिया है? बसदेव जी रोने लगे, नहीं, मेरे नेत्रों के सामने तुम्हारे पहले पुत्र को तुम्हारे भैया ने पटक के समाप्त कर दिया। उस माता के हृदय पर पूछो जिन्होंने प्रसव की वेदनाओं को सहन किया हो। पहला बेटा मारा गया। व्यासी ने वर्णन किया, एक नहीं 6 पुत्र मारे हैं। 7वीं बार शेष जी का पदार्पण। वैसे जैसे भगवान ने शेष से कहा कि 7वें गर्भ में जाइए, शेष जी कहने लगे क्षमा करना है, त्रेता में छोटा रहा तो द्वापर में भी छोटा ही रहूंगा। द्वापर में आगे जब खतरा दिखाई पड़ रहा तो मुझे भेज रहे हो। मैं जाने वाला नहीं। भगवान ने कहा जाइए तो 7वां महीना जब चल रहा होगा मैं तुम्हें देवकी के गर्भ से संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ तक पहुंचाऊंगा। 7वां महीना चल रहा है। मेरे भगवान ने योग माया का आह्वान किया है, अरे ब्रजमंडल में जाइए और ब्रजमंडल में जाकर के मैया देवकी के 7वें गर्भ को संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचाना है। योग माया ने कहा तो बदले में मुझे मिलेगा क्या है? भगवान ने कहा जाओ, आगे आने वाले कलयुग में तुम्हारी घर घर में पूजा हो जाएगी। कलयुग में देवियों का राज्य होगा। कोई दुर्गा कहेगा, कोई विजया कहेगा, कोई वैष्णवी कहेगा, कोई चामुंडा कहेगा, विभिन्न नामों से तुम्हारी उपासना होगी। आज योग माया ने आकर के देवकी के 7वें गर्भ को संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया है। इधर अहंकारी कंस को मालूम हुआ है देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। उधर रोहिणी के द्वारा बलराम जी का अवतरण हुआ। तुमने पूछा था अरे बसदेव जी कारागार में है और बसदेव जी की एक पत्नी रोहिणी नंदगांव में रहती है, उनके द्वारा बलराम जी का जन्म कैसे हुआ है? अब तो समझ में आ गया बलराम जी का जन्म इस प्रकार से हुआ है। इधर कंस ने जाना 8वीं बार मेरा विरोधी आएगा है। जेल कहने का फाटक बंद है। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल करके दरवाजे पर पहरेदार खड़े हैं। मेरे भगवान ने आने का मन बनाया। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में सारे देवताओं को बुलाया है। पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा सामरे सरकार व्रजभूमि में भगवान मथुरा के कारागार में जन्म लेंगे और जन्म लेने के बाद सीधे जो है गोकुल की यात्रा होगी। चंद्रमा से कहा चंद्रमा तुम कहां रहोगे? चंद्रमा ने कहा हम तो छुट्टी पे होंगे। क्यों भाई? अंधेरा पक्ष, रात के 12 बजे भगवान जन्मेंगे। चंद्रमा ने कहा मैं तो छुट्टी पे रहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, रात के 12 बजे आकाश मंडल में दिखाई पड़ना है। मेरे पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा भगवान के आने का समय है।
भादव का महीना है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार का दिन है। जो मेरा भगवान अजन्मा है, अगोचर है, अक्षोण ब्रह्म है, वो निराकार ब्रह्म है, साकार बनकर के आने वाले यमुना से कहा, यमुना है रात के 12 बजे भगवान के पिता तुम्हारे मध्य से निकलेंगे, तुम्हारा प्रभाव कैसा होगा? क्यों मेरे भाइयों, भादव की यमुना कैसी होगी? भादव की यमुना भयंकर होगी कि नहीं? यमुना ने कहा मेरा प्रभाव तो बड़ा तीव्र होगा है। ब्रह्मा जी ने कहा रात के 12 बजे भगवान निकलेंगे, एक प्रादेश मात्र से ज्यादा मत बहना। यमुना कहने लगी आखिरकार मैं अपना जल कहां छोड़ाऊं? अरे कुछ तो कृपा कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है, इधर उधर चाहे जितना बहना, लेकिन विश्राम घाट से भगवान जाएंगे। जैसे आपके नगर में किसी वीआईपी का कार्यक्रम लग जाए, क्यों भाई? तो जिस मार्ग से वीआईपी आएंगे जाएंगे, वहां की व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद होती है कि नहीं? इधर उधर चाहे जैसा बहना है। यमुना से कहा है भगवान विश्राम घाट से पधारेंगे, एक बिलस्त से ज्यादा मत बहना। यमुना ने स्वीकार किया। मेघों से कहा मंदम मंदम जल धरे, धीमे धीमे बरसात करना है। आज मेघों ने स्वीकार किया है। पवन देव से कहा भारत की भूमि पर झाड़ू लगाना है। पवन देव ने स्वीकार किया है। आचार्यों से कहा वेद मंत्र का पाठ करना है। आज सारी तैयारियां हो गई, मेरे भगवान आने का मन बनाए। भादव का महीना है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार का दिन है। देवी की वसुदेव मथुरा के कारागार में रात का 9-10 बजाए है, सोने लगे। सोते हुए एक सपना देखा। क्या देखा? तमे अद्भुतम बालके अंबुजे क्षणम चतुरे भुजम शंख गदा युधायुधम। और श्री वैश्य लक्ष्म में गल शोभिकौस्तुभम, पीतांबर में सांद्र पयोग सौभगम। देवी वसुदेव ने एक सपना देखा। क्या? तमे अद्भुतम बालके अंबुजे क्षणम। सुंदर मुखमंडल है। अंधेरी रात्रि में अद्भुत सपना है। पीतांबर पड़ा है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, श्री वैश्य लक्ष्म में श्री बस का चिन्ह है। गल शोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोग सौभगम। एक और विशेषता बताओ मेरे भाइयों, जो सपना देवकी जी देख रही हैं, वही सपना वसुदेव जी ने देखा। कितने ऐसे लोग हैं जो पति सपना देखे वही पत्नी देखे? होता है कभी? बड़ा मुश्किल है। लेकिन याद रखो, जब तक पति पत्नी में इतनी समानता नहीं होगी, समत्वम योग उच्चते, जहां पे पति पत्नी में प्रेम होता है। मेरे ठाकुर बांके बिहारी पधार जाया करते हैं। अमीरी है गरीबी है अलग बात है, आपस में प्रेम से रहे, यही भजन है, यही भक्ति है, और यही भागवत का उद्देश्य है मेरे भाई। देवी की वसुदेव उड़ करके बैठ गए। सपना बड़ा सुंदर है। देवी की सपने का हाल वसुदेव जी को बताने लगी। जैसे कहा सांवरी सूरत है, घुंघराले बाल है, मोर का मुकुट है, और वो जैसे बालक ने बोलने का मन बनाया,
मेरे नेत्र खुल गए। वसुदेव जी ने कहा देवकी यही तो सपना मैंने भी देखा है। दोनों लोग उठ करके चिंतन करने लगे। एक और निवेदन करना चाहता है, आपको चिंता नहीं करना है, आपको चिंतन करना है। संत के चिंतन में, संत की चिंता में भी सृजन होता है। मानस में भाव दिया गया है यह कि राजाओं को चिंता नहीं हुई, भारत के संत को चिंता हुई। किस बात की? रावण ने दक्ष संस्कृति की स्थापना के लिए भारत में चौकी स्थापित कर ली, जहां पे ताड़का मारे स्वभाव को नियुक्त कर दिया है। विश्वामित्र जी को चिंता हुई, बाबा ने लिखा गाधी तनय मैंने चिंता व्यापी, गाधी तनय गाधी तनय गाधी तनय मने चिंता व्यापी, हरि बिनु मैं रही न निशिचर पापी, हरि बिनु मैं रही हरि निशिचर पापी, हरि बिनु मैं रही निशिचर पापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। भारत के एक संत को चिंता हुई, एक और भाव देना चाहता है। विश्वामित्र जी को चिंता हुई, लेकिन विश्वामित्र जी ने अपनी चिंता को जोड़ा कहे गाधी तनय मन चिंता व्यापी, चिंता को हरि से जोड़ दिया। परिचित जी, जो चिंता हरि से जोड़ दी जाती है वही चिंता चिंतन बन जाता है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, जोड़ा कहे हरे बिनु मरहीन निशिचर पापी। यहाँ पे देवकी वसुदेव उड़ करके बैठ गए, भगवान का ध्यान करने लगे। मेरे भगवान ने आने का मन बनाया है। दरवाजे पे खड़े हुए पहरेदार सो गए, जेल खाने का फाटक खुल गया। इतना ही नहीं, देवकी वसुदेव के हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ियां टूट गईं। जैसे मेरे भगवान ने आने का मन बनाया, जीवन बंधन मुक्त हो गया। पहरेदार सोए हैं, फाटक खुलाए हैं, हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ियां टूट गई। अंधेरी कोठरी में प्रकाश हो गया। जैसे देवकी ने देखा है, अंधेरी कोठरी में अद्भुत प्रकाश से देवकी जी चौंक गई, अवाक रह गई, अचंभित हो गई और वाणी से निकला, तुम कौन हो? जैसे कोई अंधेरे में बैठा है, अचानक कोई आ जाए तो व्यक्ति अचंभित हो जाता है। देवकी की वाणी से निकला, तुम कौन? भगवान मुस्कुराने लगे।
देवी की बस्तियों ने ध्यान से देखा है, अरे सपना अपना हो गया। भगवान दो जगह बहुत जल्दी मिलता है, या तो अपने में भगवान मिले या सपने में भगवान मिले। जिसे अपने में भगवान न मिलाए, जिसे सपने में भगवान न मिलाए, मेरे भाई कहां भगवान मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पे माता पिता का करते हैं अपमान, और माता का पिता का अपमान करके अयोध्या में रामलला का दर्शन करने जाओगे, वहां पे बैठे हुए मेरे राघव सरकार आपको देख करके मुंह घुमा लेंगे। जैसे देवकी ने कहा तुम कौन हो, भगवान मुस्कुराने लगे, स्मित हास्य आ गया है। मेरे गोविंद ने मुस्कुरा करके कहा मां, बड़ा प्यारा शब्द है मां। करुणा है, त्याग है, प्रेम है, वात्सल्य है। भगवान कहने लगे मां, देवकी के नेत्रों से प्रेमाश्रु आ गए। भगवान कह लगे मैं आपका 8वां बेटा बन करके आ रहे हैं। पिताजी एक मेरा निवेदन है, जब मैं छोटा बन करके आ जाऊं आप लोग मोह मत करना है, मुझे गोकुल में यशोदा जी के भवन में पहुंचा देना है। मैंने वहां पे कन्या को जन्म दे रखा है, वो कन्या को ला करके अहंकारी कंस को दे देना है। ऐसा कहते कहते भगवान छोटे बन के पधार गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान छोटे बन के पधारे, पीछे से आएंगे। अभी वसुदेव जी को